जो है कैमोमिला, हमें पता है कि इतना चिड़चिड़ा है, इतना गुस्से वाला है, बहुत उसमें रूब्रिक हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं। अब्यूजिव इंसल्टिंग पेरेंट्स है, एंगर थ्रो थिंग्स अवे है, एंगर टच्ड व्हेन है, आंसर स्नैपिशली है, किक्स स्टिफ एंड किक्स व्हेन कैरीड है, रूडनेस नॉटी चिल्ड्रन, शरारती जो बच्चे, नॉटी चिल्ड्रन ऑफ है, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन है, डायरेक्ट टी पे जाके थ्रो थिंग्स अवे में है, टचड अवर्जन टू बीइंग है, बीपिंग टच्ड व्हेन है। कितने कितने ही रूब्रिक हैं, आंसर सेवल का नॉट उसमें है, कितने गुस्से वाले रूब्रिक है, कितने ज्यादा चिल्ड्रन में हम लेते हैं कि बहुत गुस्से वाला है, गालियां निकालना, चीजें चला के फेंक देना, हाथ लगाने से गुस्सा करना, बहुत रूडली बोलना, स्ट्राइक करना, बीपिंग टच्ड में भी है, एंगर टच्ड में भी है, सभी कुछ है उसमें। पर बहुत इजी, हम कहते हैं कि एंड पे कहां जाएंगे हम, ये सारा कुछ तो और मेडिसिन में भी है, बहुत सारी मेडिसिन है, पर इसमें बहुत ज्यादा है मानते हैं। पर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें है कि क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, पहले से ही हम जानते हैं। कैमोमिला को अगर उठा लो, उसको बाहों में आर्म्स में ले लो, तो उसे जो है वो चुप कर जाता है। ये देखने की बात होती है कि क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, बच्चों में, चिल्ड्रन में कैरीड कर लिया, बड़ों में भी आप ऐसी फिलोसफिकली ले सकते हैं कि कहीं किसी तरह उसको कैरी कर लिया आपने कहीं, तो वो शांत हो जाना। सीना साथ ही करना है हमने, उसमें क्वाइटेड कैन नॉट भी है, रिफ्यूज हेल्प है, ये क्वाइट होता है, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग रैपिडली, तो आर्सन कहा जाती है। इतना इजी डीडी है, सिना है, क्वाइटेड कैन नॉट भी है, किसी भी तरह उसको चुप नहीं कराया जा सकता। सिना के साथ काफी इसके रूब्रिक मिलते हैं, कुछ रूब्रिक तो सेना से ज्यादा भी हैं गुस्से वाले। बच्चे के माँ बाप जब तक उसको गोद में लिए रहते हैं तब तक वह चुप रहता है, नहीं तो चिल्लाता रहता है। जो ही माँ उसे गोद में उतार कर पालने में डालती है तो ही वह फिर से चलाने लगता है। गोद में से उतारने से चलाने लगना, गोद में लेकर घूमना, उसने चुप कर जाना, इसका विशेष लक्षण है कैमोमिला का। हम तो इतना इजीली चिल्ड्रन में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जब उनमें फियर इंजेक्शन, फियर डार्क नहीं होता, एंगर थ्रो थिंग जब होता है, तो हम चले जाते हैं कि क्या ये कैरी करने से चुप कर जाता है, उठा लें इसको बाहों में, तो हाँ जी, फिर वो चुप कर जाता है। आंसर स्नैपिशली है, आंसर सेवल कैन नॉट भी है, अभी जो इंसल्टिंग पेरेंट्स है, सेना से बहुत ज्यादा इसके रूब्रिक है। डिसकंटेंटेड व्हेन whatever everything, when everything another does, whatever everything another does is, जो भी दूसरा करता है उससे उसको वो सेटिस्फाई नहीं होता। इम्पेशेंट स्लोली एवरीथिंग गोज टू, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको लगता है कि बहुत स्लो कर रहे हैं, जो भी दूसरे काम कर रहे हैं उससे वो डिसकंटेंटेड होता है। बिकॉज इम्पेशेंट स्लोली एवरीथिंग गोज टू, और फास्टिडियस में भी है आर्सन का नक्स उनके साथ,
दूसरों को, दूसरे ने जो किया वो गलत किया, इस हर काम में आलोचना करने वाला, सफाई पसंद स्वभाव व्यक्ति है, उसके स्वभाव में बहुत उतावलापन है, उसे लगता है कि हर काम धीमी गति से हो रहा है। जैसे सास अक्सर मदर इन लॉज बहू को अक्सर कहती हैं डॉटर इन लॉ को कि जी तो बहुत धीरे काम करती है। वैसे तो आजकल बहुत लोगों का ऐसा ही हाल है कि इम्पेशेंस है, उनको लगता है स्लोली एवरीथिंग गोज टू डिसकंटेंटेड कि जो दूसरे ने किया है एवरीथिंग अनदर डज, वो गलत है, वो ठीक नहीं कर रहा है। ये भी इसकी एक सिचुएशन है कैमोमिला की। फिर उसमें पास्ट वाला बहुत है, जैसे नेट्रीमूर और मेडिसिन लेते हैं हम, डिवेल्ज ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस, उसके नीचे सब रूब्रिक का देखिए, कैन नॉट सीज टॉकिंग अबाउट ओल्ड वैक्सेशन, सिंगुलर रह जाती है कि वो लगातार बातें करता है जो पहले उसके साथ ओल्ड, जो पहले हो चुका है, जो दूसरों ने उसको बोला है, उसको टच करने वाली बातें कही है, कैन नॉट सीज, रुक ही नहीं सकता। और बहुत सारे केस आते हैं आजकल तो कि वो कहते हैं नहीं मेरे मन में से नहीं निकलती वो बात, उस समय उसने ये किया था, ये कहा था, ये कहा था। मैंने उनको बीके शिवानी वाले ग्रुप में भी डाला हुआ है कि आप प्लीज डिलीट करते जाएं जो पास्ट में हुआ है, आपने एक मिनट के लिए भी मन में नहीं रखना। वो सुनती भी है लेडीज, पर कहती है हम नहीं रुक सकते, हम हमारे मन में तो वो लगातार कैन नॉट सीज। देखिए वो जो ओल्ड वैक्सीशन है। फिर एम मॉर्निंग पे रूब्रिक है, मॉर्निंग ऑफेंसेस हैपेंड लॉन्ग एगो। रूब्रिक देखिए, मॉर्निंग ऑफेंसेस हैपेंड लॉन्ग एगो, कॉमा फॉर ट्रेवलिंग। कोई बहुत छोटी सी बात सास ने या नून डॉटर इन लॉ ने कह दी, किसी और ने कह दी है, बहुत ट्रेवलिंग हैपेंड लॉन्ग एगो, बहुत पहले की हुई है। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसी बहुत सारे इस सिचुएशन में आजकल के वो निकाल ही नहीं पाते मन में। जैसे हम बोल रहे थे ना कि डिलीरियम लुक फिक्स्ड अपॉन वन पॉइंट, वो वाली बात के वहीं सुई अटकी रहती है उनकी, बार बार मन में आता है बेशक बहुत देर पहले हो चुका हो। स्पीच वैक्सेशन अबाउट ओल्ड, बहुत पुरानी बातें जो कही हुई हैं। फिर रोना भी आता है, बीपिंग ऑफेंसेज इमेजिनरी एट लीस्ट, बीपिंग ऑफेंस कॉमा इमेजिनरी कॉमा एट लीस्ट, थोड़ा सा भी। फिर वो ऑनर वाला भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में भी है, अग्नेशिया स्टेफिसगेरिया एटसेट्रा के साथ। फिर उसका फिर अग्नेशिया नेट्रीमूर के साथ आ जाता है एंगर कंसोल्ड वैन, एंगर टचड वैन। फिर उसको डिलूजन्स भी आती हैं, वैक्सेशंस एंड ऑफेंसेज ऑफ। फिर उसको ग्रीफ भी है, ऑफेंसेज फ्रॉम लॉन्ग पास्ट। देखिए ग्रीफ ऑफेंसेज फ्रॉम लॉन्ग पास्ट, अगर वो बहुत पहले कही वाली बातें, और बहुत सारी मैं तो देखता हूँ लेडीज पेशेंट में तो अक्सर माइंड नहीं करेंगे लेडीज, ये बात बहुत ज्यादा है कि डाइवोर्स पर चले जा रहे हैं लोग बहुत इजीली। वो भी वो ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी कहते हैं कि कभी एक डाइवोर्स होगा, कभी 2, फिर 10। आज तो हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, डाइवोर्स होना नॉर्मल है, गुस्सा होना नॉर्मल है, हमने इनको नॉर्मल मान लिया क्योंकि उसमें ग्रीफ ऑफेंसेस फ्रॉम लॉन्ग पास्ट है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल है। देखिए कि नफरत भी है और बदला भी लेना है। कितनी कैसी पर्सनैलिटीज हैं जी। कई बार तो ऐसे लगता है कि होम्योपैथी मेडिटेशन एंड अदर रिलीजियस टॉक्स से ऊपर है, उनसे वो ठीक नहीं होते,
उनसे उनके मन में निकलता नहीं है वो हेट्रेड, रिवेंज, गुस्सा, जैसे कल हमने लॉरेंस में किया था, होम्योपैथी निकाल देती है। डिक्टेटोरियल है, ऑफेंडेड इजीली टेक्स एवरीथिंग इन बैड पार्ट है। कौन सा रूब्रिक है जो गुस्से वाला, जो आजकल जैसी जनरेशन है वो इसमें नहीं है। ऑफेंडेड, ऑफेंसेस फ्रॉम पास्ट, उसमें भी है। फिर उसको लगता है कि क्यों ऐसा है कि मेरी इंसल्ट की जा रही है, डिलूजन, इंसल्टेड, ही इज बीपिंग ऑफेंसेस फ्रॉम, बीपिंग टच्ड फ्रॉम, टच्ड व्हेन। तो ऐसी पर्सनालिटी को हमें कैमोमिला में डालना होगा। पर वही बात है कि पेशेंट की भाषा पर जाना है। क्या उसमें एक्यूज दोष, कि मेरे को दोष दिया जाता है, जब एक्यूज वाली बात नहीं है, और सभी बातें हैं, और बहुत लॉन्ग पास्ट वाली हैं, ट्रेवलिंग है, ओल्ड वैक्सेशन है, वो सभी पार्ट फिर कैमोमिला में आ जाता है। इसीलिए हम फेल हो जाते हैं कि कैमोमिला की बजाय लारोसरिस दे देनी, लारोसरिस की बजाय हमने सुनकर कैमोमिला दे देनी। हम बहुत ही है कि बहुत ही पेशेंट की जो भी आपकी मातृभाषा है उसी में उसकी ओरिजिनल, उसने बोला क्या है लाइन में। जैसे हम लेते हैं कि अब मेरे को लगा के सरता नहीं है कि पहले मैंने घर में कुछ ना कुछ लिया कि मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। डिलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, इंटरनल बॉडी डिमांड कर रही है कि अब तेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि मैं आज इसलिए आया हूं कि बढ़ गई, तो फिर एक्सट्रावेगेंस हो गया। और अगर उसकी आपने प्रॉपर भाषा नहीं लिखी लाइन, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेटिना है जो ओपियम है, ऐसी कैमोमिला है जहां लारोसरिस है, जहां लाइसन है, जहां टेरेंटुला है। एंड पे आपको जाना होगा, उसमें देखना होगा। अगर टॉर्मेंटेड है तो लाइसन हो सकती है, अगर उसमें बहुत हिस्टेरिकल नेचर है, थ्रेटनिंग है, एंकर थ्रो थिंग्स अवे है, एंड देन अपोलोजाइज एंड लाफर है, तो वो टेरेंटुला साइड जा सकती है। म्यूजिक डांस बहुत है, टेरेंटुला साइड जा सकती है। कल्ला म्यूजिक है, क्रॉकस के साथ जा सकती है। ऐसे बहुत बहुत ही बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं, बहुत स्मॉल डिफरेंसेस। पुरानी कही हुई बातें बार बार उसके मन में आती हैं। थोड़ी सी भी कही हुई बात को विस्तार पूर्वक सोचता है, दुख होता है, रोना आता है, खिजाहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है जब सोचता है उन कही हुई बातों के विषय में, ओल्ड वैक्सीनेशन के बारे में। जब वो वही बातें उसके अंतर मन को छू जाती हैं तो उसे गुस्सा और रोना, एंगर एंड बीपिंग टच्ड, एंगर टच्ड, बीपिंग टच्ड, पुरानी बातों पर जो कही गई, यदि अब कोई उसे कंसोल करता है, सहानुभूति दिखाता है, तो उसे फिर गुस्सा आता है। तो इग्नेशिया नेट्रीम्यूर के साथ चली गई, सीपिया है हमारी मेन जो है एंकर कंसोल्ड, तो उनका फिर अगर उनका लेना है इग्नेशिया नेट्रीम्यूर सीपिया, तो उनका साथ में रूब्रिक लेने होंगे। जो देखिए कि नेट्रीम्यूर बहुत पास्ट पे जाता है, डिवेलिंग ऑन पास्ट है, उसे जय होता है कि उसका अपमान किया गया है, इंसल्टेड, चोट पहुंचाई है, उसे स्वाभिमान को ऑनर वुंडेड, इसीलिए उसे नफरत है और बदला लेने वाली भावना है। ऐसे है आपको। आप ना एक तो ये बात कीजिए कि डेली आप अगर सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, बेसिक रिलीजियस कोई कार्य करते हैं मॉर्निंग, वो छोड़ दें कुछ महीनों के लिए, उसके बजाय होम्योपैथी का रिलीजियस कार्य करें। 3, 4, 5, 10 माइंड रूब्रिक्स वाले जो पेजेस हैं उनमें से गो थ्रू होते जाएं, तो आपको पता चलता जाएगा कि कहीं मैंने ये रूब्रिक पढ़ा था, ये रूब्रिक है इसका। कैमोमिला का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो दर्द को सहन करने की सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह नहीं सकता।
क्या है उसके कितनी रूब्रिक है। इम्पेशेंस पेन फ्रॉम है, इम्पेशेंस पेन फ्रॉम है, एंगर पेन जब आउट है, एक्साइटमेंट पेन ड्यूरिंग है, रेज डॉक्टर गायत्री आप म्यूट कर लीजिए, लेमेंटिंग पेन अबाउट है, रेज पेन फ्रॉम है, श्रीकिंग पेन विद है, वायलेंट पेन फ्रॉम है, बीपिंग पेन विद है। 9 रूब्रिक्स हैं जो पेन्स के रिलेटेड है कैमोमिला के। उसको इम्पेशेंस है, एंगर है, एक्साइटमेंट है, लिमेंटिंग है, रेज है, वायलेंट है, ये सभी कुछ उसका साथ साथ में पेन्स के बारे में चलता रहता है कैमोमिला का। इसका नाम अगर कैन नॉट बियर इट रख दिया जाए कि बियर ही नहीं कर सकता पेन को, तो ठीक होगा, क्योंकि इसका रोगी ना अपने को सह सकता है, ना दूसरे को सह सकता है, ना दर्द को सह सकता है, ना किसी चीज के दिए जाने को सह सकता है। वो उसमें इम्पेशेंस इतनी है। फिर आपको देखना पड़ेगा क्या वो इंटॉलरेंस कर रहे हैं क्या। तो नक्सबोबिन का हमारे पास इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स ऑफ है, सिंगुलर है, इमरजेंसी में काम करती है। क्या उसकी टोटल इम्पेशेंस वाली और ऐसी जो पास्ट पे जाने वाली नेचर है, तो कैमोमिला हो सकता है। फिर वही आ जाता है कि इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू आंसर सिविल का नॉट, बट एंड पे आके वही वाई 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 करते जब हम पहुंचेंगे तो क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रॉकिंग मिल्यूरेट्स। आपने उसको उठा लिया, कैरी कर लिया, आपको उसने जोर से झंझोड़ दिया, बाहों में उठा के रॉक किया, उस सिचुएशन से निकाल लिया, तो उसे एमिलियोरेशन मिलती है, आराम मिलता है। इसी इम्पेशेंस की वजह से वो साथ में 1 2 3 और रूब्रिक लेके आर्सेनिक, बेलाडोना, रास्टॉक्स उनसे भी आगे चला जाता है। इम्पेशेंस क्योर एट वंस द पेशेंट इंसिस्ट द डॉक्टर। देखिए डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी एंड मेंबर्स, डॉक्टर राशि के इम्पेशेंस रूब्रिक देखिए, क्योर हिम एट वंस के अभी डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी, नहीं तो गालियां निकालेगा। दर्द से वो चिल्ला रहा है, टॉलरेट इम्पेशेंस हुआ है। क्योर हिम एट वंस द पेशेंट्स इंसिस्ट्स द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब मेरे को तो अभी ठीक करना होगा, आपको अभी ठीक करें, इतनी पेन है, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को पेन की वजह से। फिर उसका आ जाता है कि सभी, जैसे डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी ने पहले ही बोला था कि आज कैमोमिला है, एंग्री चाइल्ड है, एंग्री पर्सन है, तो वो आ जाता है कि एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, उसमें भी है। कोई है ही नहीं कहां वो ना हो। इंटॉलरेंस इंटरप्शन ऑफ टाक इंटरस्पोज टू ऑब्स्टिनेट फ्रॉम, वीपिंग ऑब्स्टिनेट लगातार रोता रहेगा, एंगर स्पोकन टू व्हेन, ये सभी पार्ट उसमें चलता रहता है उसका। इरिटेबिलिटी क्वेश्चनड व्हेन, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन। और इसके साथ अगर आपने उसको एट वंस क्योर नहीं किया तो कहता है डॉक्टर साहब चले जाओ प्लीज आप। इरिटेबिलिटी सेंड द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक, वो कहता है मैं ठीक हूं, आप चले जाओ, मैं इतनी तकलीफ में हूं, इतने पेन में हूं। अगर आप एडवांस क्योर कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ। इरिटेबिलिटी सेंड्स द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक, मॉरल फीलिंग पॉइंट ऑफ, उसको ऐसे नहीं लगता कि डॉक्टर हैं, इनके साथ में ऐसे बिहेवियर नहीं करना है, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, इरिटेबिलिटी क्वेश्चनड व्हेन,
अगर उसको बोलना पड़ता है, अगर आपने उसको क्वेश्चन कर लिया कि ऐसे नहीं जी, टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे आराम आएगा आपको, ऐसे कैसे हो सकता है, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वन, spoken words to being, spoken aggravation when spoken to, well says he is well when very sick, तो फिर कह देगा ठीक है मैं तो ठीक हूं, बस छोड़ो आप। जिद्दी, रोने में किसी से बात नहीं करना चाहता, खीज, क्रोध, चिड़चिड़ापन, यदि उसे बोलना पड़े तो डॉक्टर को गुस्से से कहता है कि वो चला जाए, उसे कुछ नहीं हुआ। अपने विक्टिम संबंधियों, मित्रों तक को खीज भरे मन से उत्तर देता है, गुस्से में गाली बकता है, क्योंकि उसे ये सभी इंटॉलरेंस स्पोकन टू वन है। फिर वही बात आ गई, फिर वही भाषा की बात आ गई, क्या इंटॉलरेंस कंप्लेंट्स है या इंटॉलरेंस स्पोकन टू बीइंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शायद सिंगुलर है, जो साथ साथ में लिख रहे थे रूब्रिक। फिर इससे भी आगे चला जाता है, जब वो इतना गुस्से वाला होता है, इतना क्रोध आता है, पेन जिसे टॉलरेट नहीं होती, तो फिर वो सिजोफ्रेनिक स्टेज में चला जाता है। डिलूजन वॉइसेस हियर्स एब्सेंट पर्सन, जाओ फिर उसको आवाजें सुनने लगती है। जो मैंने स्टडी किया है, सिजोफ्रेनिया में दो बातें आती है कि आंखों का भ्रम और कानों का भ्रम। इसी वजह से लोग तांत्रिक बाबों के पास चले जाते हैं कि ये कहता है इसको आवाजें सुनती है, जो नेबर हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, जो इसको लगता है आंखों का भ्रम के भूत दिस रहे हैं, तो मानिए ना कि ये सच बात है, इसको किसी बाबे के पास, किसी तांत्रिक के पास लेके जाना चाहिए। और वही बात मानेंगे ना कि जब अगर उसको दिस रहा है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी दिसना चाहिए। तो आंखों का भ्रम, कानों का भ्रम, ये सभी सिजोफ्रेनी में आ जाता है, जो बिल्कुल ही इनक्योरेबल है, टोटली इनक्योरेबल है। एलोपैथी में होल लाइफ वो मेडिसिन देते हैं। वैसे तो मैंने देखा है कि होल लाइफ एवरी मेंटल डिजीज में वो मेडिसिन देते हैं, कोई क्योर नहीं है किसी भी मेंटल डिजीज का उनके पास। हमारे होम्योपैथी में अगर राइट सिलेक्शन हो जाती है, बहुत इजीली हम क्योर कर देते हैं। डिलूजन वॉइसेस हियर एब्सेंट पर्सन जाओ, डिलूजन वॉइसेस हियर स्ट्रेंजर जाओ, डिलूजन वॉइसेस हियर नाइट, रात को, डिलूजन वॉइसेस हियर एब्सेंट पीपल ऑफ नाइट कैन नॉट स्लीप। जैसे पहले शो कर दिया था डॉक्टर गोपाल पंडित ने कि वो सो ही नहीं सकता, उसको इतनी आवाजें सुनती हैं, स्ट्रेंजर की सुनती हैं, जो नहीं है उनकी सुनती हैं, जो रात को फिर उसको नींद नहीं आती, कैन नॉट स्लीप। हमने बहुत सारे गांवों में बहुत सारे मेंटल डिजीजेस पे लेक्चर दिए हैं, जो हमारी रैशनलिस्ट सोसाइटी है उसकी तरफ से हम प्ले कराते हैं गांव में, उनके मन से ये मिथ्स निकल जाए। हमें ये बेनिफिट हुआ कि वो पता चल गया कि सभी वो मेंटल डिजीजेस हैं और कुछ भी नहीं है। जो लोग तांत्रिक के बाबे के पास जाते हैं, कोई हिस्टीरिया है, कोई मैनिया है, कोई शिजोफ्रेनिया है, कोई ओसीडी है, कोई टू पोलर डिजीज है, मैनिया अल्टरनेट सैडनेस है, अल्टरनेट डिप्रेशन है, डिप्रेशन अल्टरनेट मैनिया है। तो हमें ये बहुत बेनिफिट मिला इससे कि उसको उसमें क्लैरिटी होगी कि ये मेंटल डिजीज है। इवन मैंने बोला था कि जो हमारे रूब्रिक हैं उसमें तो ये भी डिलूजन है कि गॉड कम्युनिकेशन पे थे, जो कहते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं और हमारी लिव जुड़ जाती है परमात्मा से। तो भैया हमारी तो सट्रामोनियम, कहीं ब्रेटर मेलबम, वो लिव भी कम्युनिकेशन भी तोड़ देती है, वो भी उनका डिलूजन ही होता है। जब वो लगातार बैठते हैं, बैठने से डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी उनमें ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो केमिकल वजह से उनके जो डिलूजन आ जाते हैं और कुछ नहीं है। जी सर। तो ये सारा पार्ट सिजोफ्रेनिया का आ जाता है उसका,
फिर उसके कुछ और रूब्रिक है। म्यूजिक एग्रावेशन है, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं मेडिसिन को इजीली। म्यूजिक अवर्जन 2 है, हम पूछेंगे कि म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, नहीं, अवर्जन है, एग्रावेशन है। इवन ईयर एक फ्रॉम म्यूजिक, कि मेरे तक कानों में दर्द होने लग जाता है गाने सुनने से, ये पार्ट आ जाता है उसका। एक उसका कॉफी के रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, एंग्जाइटी कॉफी आफ्टर, सेंसिटिव कॉफी टू, ये 2 रूब्रिक है उसका। अगर आपको कॉफी चाय क्या पसंद है, हम लेते हैं डिजायर्स में, तो ऐसी चेंज डिजायर फॉर है, उसमें भी है, जिसमें हमारी 4-5 मेडिसिन है। चेंज डिजायर फॉर हो सकता है इन पेशेंट्स क्योर एट वंस, उसमें है, तो उसमें इसीलिए आर्सेन की तरह उसमें भी चेंज डिजायर है कि डॉक्टर चेंज करते रहना और गालियां निकालते रहना डॉक्टरों को भी, ये वाली बात आ जाती है। जैसे दिखा रहे हैं डॉक्टर गोपाल पंडित, तो कॉफी वाला बात काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो बोले कि हमें कॉफी पीने से घबराहट होती है, कहीं किसी मैरिज में किसी फंक्शन में पीनी पड़ जाए, जहाँ सेंसिटिव कॉफी टू एंग्जाइटी कॉफी आफ्टर, वो काम आ सकता है रूब्रिक कहीं आपको। जो 1, 2, 3 बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट किए और केस ठीक हुए कैमोमिला से। कैमोमिल दवा के साथ जो केस ठीक हुए, एक बच्चा सतनाम सिंह, आयु एज 2 ईयर्स, स्वभाव से बहुत ही जिद्दी, चिड़चिड़े मिजाज वाला, जन्म से ही दमे की शिकायत से पीड़ित था, अस्थमा था उसको, तकलीफ के समय रोने लग जाता था, परंतु जब उसकी मां उसको गोद में ले लेती थी तब वह चुप कर जाता था, अदरवाइज रोता रहता था। तो इतनी बात पे उसका अस्थमा ठीक हुआ, वो केस ठीक हुआ। कैमोमिल 30 पोटेंसी दवा की 1 डोज देने के साथ ही उसका दमा ठीक हो गया और धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी काफी बदलाव आ गया। दूसरा केस है कमलजीत सिंह, 1 वर्ष का बच्चा था, उसे एपिलेप्टिक मिर्गी के दौरे जैसे अटैक की तकलीफ थी। ये बात है 6 मई 2000 की, 6/5/2000। उसे अमोनिया संगाना के बाद वो बच्चा ठीक होता था। बच्चे के स्वभाव के बारे में पूछने पर उसकी मां ने बताया कि जय जिद्दी है, रोता है, चिड़चिड़ा है, गोद में लेने से चुप कर जाता है। इतना इतना अल्टीमेटली तो इतना इजी है ना डॉक्टर साइकिल सिस्टम। ऐसे ही आपने इसी बात से वो डीडी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि 100%, आप 80% 90% केसेस में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। कैमोमिला 30 मात्र 1 डोज देने के साथ वो बिल्कुल ठीक हो गया, दोबारा उसको अटैक नहीं आया, स्वभाव में भी काफी बदलाव आया। जहां पहले वो चिड़चिड़ा रहता था वहीं अब वो खुश रहने लगा है। जी, कैमोमिला की जर्नी है। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, और किसी ने इससे अलावा जो माइंड पे काम कर रहे हैं कैमोमिला से ठीक किया हो, जो मेरे से रह गया हो, मैंने छोड़ दिया हो, जहां बड़ों में कैसे लेंगे क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राशि, डॉक्टर अशोक उपाध्याय सभी डिस्कस करेंगे, डॉक्टर गोपाल पंडित सभी डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू। सर, जो हमारे बुजुर्ग या जो हमारे बड़े लोग भी जब बच्चों जैसा बिहेवियर करने लगते हैं, हाँ, तब भी हम कैमोमिला के सेम रूब्रिक ले सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको जो चाइल्डिश बिहेव करते हैं, हाँ, वहां में चाइल्ड लेके और बाकी रूब्रिक लेके मेडिसिन देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गुड गुड गुड। तो उनमें उनके वही ना कि वो जो कही हुई हैं बातें बेटे ने, डॉटर इन लॉ ने, वाइफ ने, वो घूमती ही रहती हो, वो छोड़ ना पाते हो बार बार। हाँ हाँ, साथ में जे हो। हाँ सर। और एक प्रैक्टिकल मेरा अनुभव रहा है, वो ये रहा है कि 1.5 या 2 माह के बच्चे को गांव में बिच्छू ने काट दिया था। अच्छा अच्छा, वो बहुत रो रहा था, किसी तरीके से नहीं संभल रहा था,
मदर गोद लेती थी तो थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चुप होता था, फिर चिड़चिड़ी के रोता था इरिटेट होके, फिर फादर ने गोद लिया, बहलाया फुसलाया, थोड़ी देर बाद फिर इरिटेट होता था। मैंने कैमोमिला 30 गोलियों में देके जहां डंक लगा था वहां डायरेक्ट डाइल्यूशन देके रगड़ दिया था। विद इन 10 मिनट सर वो लड़का नॉर्मल हो गया था, खेलने लगा था।